हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग इस एक्सरसाइज का जो कि हमारा 16.3 चल रहा था उसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंडर रूट ए प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमें दिया गया है। रूल क्या है? एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ। इसको इधर लाएंगे तो रूट का ए प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब इसको बटे में रख दीजिए और डी एक्स को ऊपर भेज दीजिए, तो डी वाई की वैल्यू यहां से बनेगी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में ए प्लस एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो रूट में लिखा है उसको मान लेते हैं। ए प्लस एक्स को हम टी मान लेते हैं। तो यहां से अवकलन करेंगे, हमको dx की वैल्यू चाहिए तो x के सापेक्ष करेंगे, dx से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। a का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, t का x के सापेक्ष d dx ऑफ t। इसको इधर भेजेंगे तो dx की वैल्यू किसके बराबर होगी? dt की। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ से dy कितना बना? पहले x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो t माइनस कितना हो जाएगा 8 और अपॉन में कितना है? ये पूरी वैल्यू क्या मानी गई थी भैया? t मानी गई थी। तो रूट का t मतलब t की पावर 1/2 और dx की जगह पर कितना आ गया? dt। अब इसको अलग अलग तोड़ो, dy बराबर कितना हो जाएगा? अलग अलग तोड़ रहे हैं। t के बटे में t की पावर 1/2 मतलब t की पावर 1/2 बचेगा और माइनस a इंटू t की पावर माइनस 1/2, या बटे रहने दो, ऐसे बटे में कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। और इंटू में dt। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से हम करेंगे समाकलन। अगर हम समाकलन कर देंगे यहां पर तो dy का समाकलन कितना हो जाएगा? y, और t की पावर 1/2 का जो समाकलन होता है वो t की पावर 3/2 इंटू 2/3 होता है। तो 2/3 इंटू t की पावर 3/2 माइनस, ये तो कांस्टेंट ही है। अच्छा, यहां माइनस आगे पहले से ही था, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये बटे का रूट ही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 होता है ऐड, 1 में से आधा कट गया तो फिर बचा आधा और नीचे भी आधा, तो ये हो जाएगा 2√t और प्लस का क्या जोड़ देंगे? c। तो y की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस का 2/3 t की पावर, t की जगह पर हमको क्या डालना है? a प्लस एक्स होल पावर 3/2 प्लस 2a और रूट का t मतलब t a प्लस एक्स और प्लस का c, यही बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू 2/3 a माइनस एक्स रूट का a प्लस रूट एक्स। अच्छा, यहां से इन्होंने कॉमन लिया है बस, और कुछ नहीं। रूट का कॉमन ले लेंगे यहां से, बस वही आंसर इन्होंने दिखाया है। अगर रूट का कॉमन ले लें a प्लस एक्स यहां से तो यहां से क्या बचेगा? 2a और यहां पर क्या बचेगा? a प्लस एक्स और आगे माइनस का 2/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर दिख जाएगा। इन्होंने वही आंसर किया। अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 2/3 a माइनस एक्स रूट a प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेने वैसे कोई दिक्कत नहीं, ये आसान है। अंदर लाइन से 11 नंबर है डी डी एक्स ऑफ y प्लस 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन y इक्वल्स टू 0। डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे, यहां से कितना आएगा? माइनस का 1 प्लस
वाई स्क्वायर और अपॉन में कितना है वाई। ठीक, अब dx को इधर लाएंगे और इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा y अपॉन, ये बटे में ले आएंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर dy और बराबर में माइनस का dx। ठीक है, यहां से मानेंगे फिर से 1 प्लस वाई स्क्वायर को t मान लेते हैं, 1 और अवकलन करते हैं t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अब की बार हमको वैल्यू चाहिए y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमको y dy की वैल्यू चाहिए ना। तो 1 का 0, वाई स्क्वायर का 2y और ये हो जाएगा dt बाई dy। अब यहां से जो कॉमन मिल रहा है उसको एक तरफ रखिए, y dy की वैल्यू निकालेंगे, y एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए, y dy की वैल्यू निकालेंगे तो dt बाई 2 हो जाएगा और वही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर डालेंगे। y dy की वैल्यू क्या होगी dt बाई 2, dt और बटे का 2 हमने आगे कर दिया और ये नीचे कितना माना गया था पूरा बराबर में माइनस का dx। बटे का t का क्या होता है समाकलन log t होता है, बराबर में dx का समाकलन क्या होता है, यहाँ पर समाकलन के लिए माइनस का x और प्लस का क्या जो है c। अब वैल्यू डाल देते हैं बटे का 2 log, अब चाहिए तो 2 इधर भेज दीजिए कोई दिक्कत नहीं, बटे का 2 log t की वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस वाई स्क्वायर, वैसे 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और x को इधर ले आएंगे तो प्लस और बराबर में कितना बचा c। ये भैया बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए समाकलन करने। हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सेम वही चीज इसमें भी पैटर्न लेकर के चलिए। ये वाला इधर लाएंगे तो इधर क्या बचा 1 प्लस y इंटू एक्स डी वाई और ये टोटल इधर आएगा तो माइनस 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स, एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, तो y को इधर लो, ये बना 1 प्लस वाई अपॉन वाई डी वाई और बराबर में इधर 1 प्लस एक्स डी एक्स बटे में एक्स हो गया ना। अब इसको अलग अलग बांट देते हैं, इसको अलग अलग बांट देते हैं, तो ये बचेगा कितना 1 अपॉन वाई प्लस वाई के बटे में वाई कितना होगा 1 डी वाई बराबर में माइनस, इसको भी बांट देते हैं 1 के बटे में एक्स प्लस x के बटे में x कितना आएगा 1 dx और यहां से करेंगे समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर या दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर करने करिए समाकलन करने, ये आएगा कितना बटे का y का क्या हो जाएगा log y प्लस 1 इंटू वाई का क्या हो जाएगा 1 इंटू डी वाई, 1 का समाकलन y के रिस्पेक्ट में y, यहाँ बटे का x होगा log x, अंदर माइनस से जुड़ा 1 इंटू डी एक्स क्या होगा x और प्लस में आप सी जोड़ दीजिए, चाहे चीज और जोड़ दीजिए कांस्टेंट टर्म, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस का log x प्लस log y बराबर में तो x प्लस वाई log n प्लस log n लगा दीजिए, log mn होता है x इंटू वाई और बराबर में c, यही इतने आप आंसर रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 2x। बहुत आसान, बहुत ही आसान।
dx को इधर लाइए, इसको इधर लाइए, dy की वैल्यू यहां से क्या बनेगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बनेगा। dx ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे। यहां से हम मानेंगे क्या मानेंगे, नीचे वाला पूरा मान लीजिए, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, और यहां का करेंगे अगर हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करने पर, इसके सापेक्ष x, तो ये कितना हो जाएगा 1 का 0 x स्क्वायर का 2x और dt का dt बाई dx, t का dt बाई dx, dx को इधर भेज दीजिए, बराबर में किसकी वैल्यू मिली dt की। यही वैल्यू उठा करके यहां पर अगर हम डाल देंगे तो ये कितना बनेगा 2x dx की वैल्यू dt कर ली, और ये पूरी वैल्यू t मानी गई थी, t लिख दिया गया, और इधर कितना आया था इधर, वही सेम अवकलन करने पर इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा dy, और ये कितना हो जाएगा dt अपॉन t। तो dy का समाकलन क्या होगा भाई, बटे के t का समाकलन log t होता है, और प्लस का क्या है c, तो y बराबर log t की वैल्यू कितनी हमने डाली थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड लगा देंगे क्योंकि आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, वैसे ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और यही आपका बन जाएगा आंसर। आप चाहिए तो इसको घातांक रूप में चेंज कर सकते हैं, c को उधर भेज दीजिए तो e की पावर में y माइनस c बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, इतना आंसर। 14 नंबर x ddx ऑफ y प्लस 2y इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा ddx ऑफ y प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई, और बराबर में x का x स्क्वायर का x से भाग कराएंगे तो कितना आएगा x आएगा, हो गया ना। अब इसका कंपेयर करो, इसका हम कंपेयर कराएंगे, एक रूल होता है, इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, वैसे ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। ddx ऑफ y प्लस ty इक्वल्स टू q, ये रूल मिला। अगर यहां y ऊपर है तो y यहां पर होगा, अगर यहां ऊपर x है तो यहां x होगा, अगर यहां y है तो ये p और q जो है, सबसे पहली चीज ये जो आपका मान है, ये जो आपका मान है q और p, ये दोनों के दोनों किसके फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, ये x की ही वैल्यू है, इसका मान x में ही आएगा। और अगर इस जैसा आया तो सबसे पहले हम यहां पर निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, और ये बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अगर इस जैसा हुआ तब याद रखिए ये आगे की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा कितना, पहले वो देखते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ t की वैल्यू कंपेयर कराएंगे तो कितना आ रहा है 2 बाई एक्स dx, और ये कितना आ जाएगा e की पावर 2 बटे के x का समाकलन log x। अब 2 को हम पावर में ले जा सकते हैं x की, n log m की पावर n, ये हो जाएगा e की पावर log एक्स स्क्वायर। अब एक रूल है, अगर e की पावर में एक्स स्क्वायर कहीं भी आपको देखने को मिला, समझिएगा e की पावर में log अगर है, e की पावर में log अगर है, तो log के जस्ट बाद जो होता है वही आपका मान होता है। इसके बारे में हमने समाकलन में भी पढ़ाया था। तो यहाँ पर log के जस्ट बाद क्या आया है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका मान। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से ये बन गया। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा
जनरल सॉल्यूशन, सामान्य हल, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, सामान्य हल, वो कितना होगा? ये होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q किसका है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका है? x का, तो यहाँ पर x इंटू में वैल्यू डाल दीजिए बस। यहां से क्या बना? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? x स्क्वायर बराबर में q हमारा कितना था कंपेयर कराने का? x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? x स्क्वायर है, और dx सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इंटू वाई, अच्छा, और प्लस का c यहां पर जोड़ देते हैं पहले से, प्लस का c कांस्टेंट है ना। x क्यूब का समाकलन कितना होगा? x की पावर 4 अपॉन में 4 और प्लस का c, ये आपका बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ये आगे की एक्सरसाइज में है, बस यहां पर ये नया है, इसको थोड़ा आराम से समझ लीजिएगा, यही आंसर। आगे की एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे इसका सॉल्यूशन आप ऐसे ही रखेंगे, ये इतना जरूरी है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। जैसे आंसर इसका जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है ना, y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर माइनस 4। पहले एक्स स्क्वायर को बटे में ले आया है बस, या एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, वो सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेम इसमें तो बहुत आसान है। तो अगर इसमें हम इसको इधर कर दें, इसको इधर, तो ये बन जाएगा sin y dy प्लस y cos y dy, और बराबर में इसको इधर लाएंगे x ब्रैकेट में 2 log x प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। वैसे इसको हम सब लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, और वो क्या है? इसको इधर लाएंगे तो अंदर गुणा करा करके लिख देते हैं 2x log x प्लस x अंदर गुणा करके और ब्रैकेट लगा करके dx। अब यहां पर समाकलन कर लेते हैं इसका। वैसे यहाँ पर log x का अगर t मानेंगे तो ये तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, बाई पार्ट्स करिएगा। तो इसको हम जरा सा अगले वाले पेज पर ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन हमारा था d dx ऑफ y, ऐसे ही लिखे जाए, क्वेश्चन तो पीछे हमने लिखा है, sin y dy प्लस y cos y dy इज इक्वल्स टू 2x log x, अंदर गुणा करा रहे हैं dx प्लस x dx, अंदर गुणा करा दिए dx, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। इसको हटा दें। तो इसका करते हैं समाकलन हम लोग। तो साइन y का क्या होगा? माइनस का कॉस y हो जाएगा, और यहां पर खंडसा, इसको नाम देंगे फर्स्ट, इसको नाम देंगे सेकंड। खंडसा ये तो फर्स्ट का माइनस कैसे जाएगा? प्लस है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन y के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट कौन है y, इंटू सेकेंड का समाकलन cos y, और इंटू में पूरे का समाकलन, ठीक है। ये इतना हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं। बराबर में यहां पर भी सेम वही चीज, इसको फर्स्ट नाम देते हैं और इसको नाम देते हैं सेकंड। 2 बाहर ले लेते हैं, फर्स्ट यानी log x, इसका समाकलन तो पता नहीं, वैसे x log x होता है, इनटू सेकंड का समाकलन माइनस, यहां पर डिवाइड लिखना होगा, माइनस फर्स्ट का अवकलन ddx ऑफ फर्स्ट क्या है log x, और इनटू सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है x dx, और इनटू पूरे का समाकलन ब्रैकेट लगाइए dx, और प्लस x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2, और प्लस का अभी c नहीं जोड़ रहे हैं, लास्ट में जोड़ेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया है। और ये आएगा कितना वो देखते हैं। तो ये माइनस का cos y और फिर प्लस y, cos y का समाकलन sin y माइनस y का y के रिस्पेक्ट में वो अवकलन दोनों होता है, cos y का sin y dy, अभी एक बचा है ना बाहर वाला, और बराबर में 2 ब्रैकेट log x, x का समाकलन कितना होता है x स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, x स्क्वायर, x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2, अभी भी एक बाकी है तो dx, और प्लस का x स्क्वायर बाई 2, ये जोड़, अब 2 यहां से 2 कॉमन लेकर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करा रहे थे, ये माइनस का cos y प्लस का y sin y, और ये sin y का समाकलन माइनस cos y, माइनस माइनस प्लस, बराबर 2 से अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, आगे किए दे रहे हैं, और इनटू में log x, अंदर 2 से यहां पर कराएंगे तो माइनस का एक x से एक x कैंसिल, बटे का 2 आगे ले आते हैं, और 2 से ये गुणा भी हो रहा है। अब x का समाकलन कितना होगा x स्क्वायर अपॉन 2 फिर से हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 से गुणा होता है, कराएंगे ना, और इनटू में x स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस का आप जोड़ देते हैं cos, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये cos y माइनस प्लस कैंसिल होगा, तो y sin y की वैल्यू कितनी आ गई x स्क्वायर log x, और ये माइनस का x स्क्वायर बाई 2, और यहां पर ठीक माइनस तो नहीं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, और ये प्लस का x स्क्वायर प्लस का c। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस का है और ये x स्क्वायर बाई 2 माइनस का है, तो सॉल्व करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर बाई 2 आएगा। अरे भाई, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 1 2 में से 1 गया तो 2 ही, तो 1 ही तो बचेगा, 1/2 बचेगा। अरे ये 1 है, ये आधा है, 1 से आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा, यहाँ प्लस लिख दीजिए और इसको हटाइए, डायरेक्ट यहाँ पर प्लस का c कर दीजिए। अब आप चाहें तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। इसको यहाँ पर हम इरेज कीजिए क्योंकि इसका कोई मतलब बचा नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। e की पावर 2x माइनस 3y dx प्लस e की पावर 2y माइनस 3x dy बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहां पर लगाते हैं e की पावर 2x के बटे में 3 e की पावर 3y, भाग में घाते घटती के बटे में आ जाएगा dx
इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2i अपॉन में 3x। ठीक है यार, अब हम इसको उठा करके इधर ले आते हैं। ठीक है, हाँ, e की पावर 2x अपॉन e की पावर 3y dx बराबर माइनस का e की पावर 2y अपॉन e की पावर 3x dy। अब इंटरचेंज कर लीजिए, x इधर कर दीजिए, y इधर कर दीजिए, x इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसको इधर ले, तो ये इधर जाएगा, e की पावर 2x और 3x मिलकर के 5x हो जाएगा dx, और बराबर में ये माइनस का, इसको इधर लाएंगे, e की पावर 3x और 2y, भाग में घोड़े में गाते जुड़ती हैं, और अब कर देंगे समाकलन। करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 5x ही रहेगा और अपान में कितना होता है 5। क्लियर है, यहाँ माइनस का e की पावर 5y अपान में कितना 5 और प्लस में क्या जोड़ देंगे c। यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, कॉमन लेकर के खत्म। इसको इधर ले आ जाएंगे, e की पावर 5x प्लस e की पावर 5y इक्वल्स टू, ये 5c को हम c डैश लिखे जा रहे हैं, और यहाँ c डैश जो है ये 5c। आप कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने ये लिख दिया, और यही हमारा क्या बन जाएगा भैया, फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, और इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गया है। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो टाइप नंबर जो थर्ड हमारा है, उसको वन शॉट में 16 क्वेश्चन उसमें दिए, उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए उसे लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अब यहाँ पर आ गए तो फिर सब्सक्राइब जरूर करें।